प्राचीन समय में जब समुद्र मंथन हुआ तब 14 दिव्य रत्नों के साथ चंद्रदेव भी प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप था, मनमोहक छवि थी और उनमें से दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उनका शीतल और मनमोहक प्रकाश देखकर सभी देवता आनंदित हो उठे। अपनी महिमा का बखान सुनकर चंद्रदेव हर्षित हो गए और उन्हें अपने तेज और सौंदर्य पर गर्व होने लगा। उन्हें लगा कि अन्य देवताओं में उनके समान और कोई दिव्य देव है ही नहीं। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता ही सच्ची शोभा है। चंद्रदेव को अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर और संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया और इसी से भगवान शिव चंद्रशेखर कहलाए। भगवान शिव का और चंद्रदेव का ऐसा मनमोहक रूप देखकर सभी देवता एक बार फिर से आनंदित हो उठे। तभी से चंद्रदेव शांति, शीतलता और मन की स्थिरता के प्रतीक बन गए। चंद्रदेव केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा के भी प्रतीक बन गए। इस कहानी का संदेश ये है कि सच्चा तेज दूसरों को जलाने में नहीं बल्कि उन्हें शांति और सुख देने में है। इसीलिए हम सब अपने स्वभाव को चंद्रमा की तरह शीतल और करुणामय बनाएं। चंद्रदेव अपना अहंकार छोड़कर श्री शिव जी की शरण में गए, जिससे उनका सम्मान और तेज दोनों ही अकल्पनीय हो गए। चंद्रदेव स्वयं भी शांति, शीतलता और मन की स्थिरता के प्रतीक बन गए। मान्यता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से चंद्रदेव का स्मरण करता है और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता है, उसके जीवन में मानसिक संतुलन, सौम्यता और सकारात्मकता बढ़ती है। अब हम चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनका बीज मंत्र सुनते हैं। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः।